हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे जब आप अपनी अपडेटेड आईटीआर या फिर आईटीआर यू को फाइल करने जाते हैं तो उस रिटर्न के ऊपर आपकी पॉकेट से टोटल कितनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो वो लेट फीस हो सकती है, इंटरेस्ट का अमाउंट हो सकता है, एक्चुअल टैक्स हो सकता है, एडिशनल टैक्स हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो है एक टोटल टैक्स आपका निकल कर आता है और उसकी पेमेंट ही आपको करनी पड़ती है। तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि अगर हम अपडेटेड आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो जिस हिसाब से इसके अंदर 25% का एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ता है या फिर 50% का एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है, तो हर कोई जानना चाहता है कि अगर वो आईटीआर फाइल करने जाता है तो उसकी पॉकेट से जो टोटल टैक्स है वो कितना जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर एक मैंने फॉर्मूला दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने केस में भी जो टोटल आपके टैक्स की पेमेंट आपकी पॉकेट से होगी उसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दोस्तों ले लिया है। ये बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एक मिस्टर ए हैं जो कि 36 ईयर ऑफ एज हैं और उनको जो अपनी असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर फाइल करनी थी वो आईटीआर फाइल कर सकते थे 31 दिसंबर 2022 तक। एक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते थे, बट वो अपनी आईटीआर जो है फाइल करना भूल गए या उनसे वो मिस हो गई। तो अब वो जो है 139 सबसेक्शन 8A के अंदर जो अपनी आईटीआर यू है उसको फाइल करना चाहते हैं। तो इसी के लिए जो है वो अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी को जानना चाहते हैं कि टोटल टैक्स उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर दोस्तों मैं जो कैलकुलेशन के लिए टैक्स रिजीम रखूँगा वो ओल्ड टैक्स रिजीम ही एज्यूम करके चलूँगा। तो ये भी आपको बताता चलूँ, ये आपका ओल्ड टैक्स रिजीम होता है और न्यू टैक्स रिजीम होता है। तो दोनों के अंदर ही जो टैक्स स्लैब है वो डिफरेंट होता है और आपको किस सिचुएशन के अंदर कौन सा टैक्स स्लैब जो है वो चूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर भी देखिए दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। और यहाँ मैंने जो है आपको एग्जांपल जो समझा रहा हूँ वो मैं असेसमेंट ईयर 22-23 के हिसाब से समझा रहा हूँ। वैसे अगर आप अपडेटेड आईटीआर या आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं तो आप असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से आप असेसमेंट ईयर जो है 21-22 के लिए फाइल कर सकते हैं और असेसमेंट ईयर जो है 20 और 21 के लिए फाइल कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूँ असेसमेंट ईयर 22-23 का, बट अगर आप 21-22 और 20-21 की आईटीआर भी फाइल करना चाहते हैं तो उसको भी फाइल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, जो भी यहाँ पर टैक्स की पेमेंट होती है या जिसको बोलते हैं आपको जो पेनल्टी लगने वाली है आईटीआर यू के ऊपर, उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है वो कैलकुलेशन की जाती है सेक्शन 140B के अंदर। और इस सेक्शन के अंदर जो आप टोटल पेमेंट करते हैं जब अपनी आईटीआर आप फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी डिटेल देनी होती है। जैसे कि आप जो चालान पेमेंट करते हैं उसका BSR कोड, चालान नंबर और उसकी अमाउंट वहाँ पर आ जाती है। तो जो पेमेंट करते हैं दोस्तों आप सेक्शन 140B के अंदर करते हैं। इसी सेक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट के द्वारा, जब वो ये प्रोविज़न लेके आए थे सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A का। तो चलिए अब इस कैलकुलेशन को हम समझ लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो एसएससी है मिस्टर ए हैं, उनकी जो इनकम थी वो 4,95,000 की इनकम थी जो कि उनको फाइल कर देनी चाहिए थी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 दिसंबर 2022 तक, बट वो उनसे मिस हो गई, वो फाइल नहीं कर पाए। तो आप जो वो अपडेटेड रिटर्न दोस्तों फाइल करने जा रहे हैं तो देखिए अगर मैं उसके ऊपर ओल्ड टैक्स स्लैब लगा देता हूँ, जैसा कि आप जानते ही हैं ओल्ड टैक्स स्लैब में 2.5 लाख तो कोई टैक्स लगता नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख जो है वो 5% लग जाता है, 5 to 10 है जो वो 20% लग जाता है और अबव जो 10 होता है वो दोस्तों 30% लग जाता है। तो यही टैक्स स्लैब अगर मैं अप्लाई करता हूं तो उनका जो टैक्स बन जाता है वो 12250 बन जाता है। सरचार्ज यहाँ पर किसी तरीके का लगेगा नहीं और सेस जो लगेगा 490 लगेगा। तो यहाँ पर देखिए उनका जो टोटल टैक्स बन जाएगा वो बन जाएगा 12,740। बट क्योंकि उनकी जो इनकम है दोस्तों वो 5 लाख रुपीज़ से कम है, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी आपका टैक्स बनता है वो सारा आपको सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है। तो इसलिए उनको इतने ही टैक्स की जो है रिबेट मिल जाएगी और उनका जो टोटल टैक्स आफ्टर रिबेट होगा वो 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो भी आपका यहाँ पर अमाउंट होता है उसके बाद अगर आपने कोई TDS TCS पे किया हो तो वो लेस हो जाता है, कोई एडवांस टैक्स पे किया तो वो लेस हो जाता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोई पे किया तो वह लेस हो जाता है। इसी तरह से रिलीफ या टैक्स क्रेडिट अगर कोई है आपका तो वो लेस हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पर बेसिक टैक्स पेबल मेरे केस में जो है वो 0 आ गया है। उसके बाद दोस्तों जो आपका ये बेसिक टैक्स पेबल आ जाता है इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है सेक्शन 234A के अंदर अगर आप लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर करते हैं। सिमिलरली सेक्शन 234B के अंदर अगर आप एडवांस टैक्स की शॉर्ट पेमेंट करते हैं और इसी तरीके से सेक्शन 234C के अंदर अगर आप डेफर्डमेंट करते हैं एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स को।
तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो बेसिक टैक्स है दोस्तों वही 0 है। बट यहाँ पर उनको अंडर सेक्शन 234F के अंदर दोस्तों 1000 रुपये की पेनल्टी जो है वो लग जाएगी, क्योंकि अगर आपकी इनकम 2.5 से अगर 5 लाख के बीच में है दोस्तों, तो आपको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और यही आपका जो है टैक्स पेबल हो जाएगा अपडेटेड रिटर्न के अंदर भी। अब इसी के ऊपर देखिए एडिशनल टैक्स जो है एप्लीकेबल होना था ऊपर इस कैलकुलेशन के ऊपर, बट यहाँ पर देखिए सी और डी मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो सी जो है आपका बेसिक टैक्स पेबल 0 है, और डी में जो भी आपका इंटरेस्ट था वो भी 0 है। तो इसलिए आपका एडिशनल टैक्स यहाँ पर 25% लगना है, वो आपका 0 हो जाएगा, और फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपकी जो बन जाएगी वो 1000 रुपीज़ ही बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर अगर आपने ITR पहले फाइल की भी होती, सपोज यहाँ पे आपने ITR फाइल की थी और उसमें 2.95 लाख की इनकम जो है दोस्तों शो कर दी थी, अब आपको कुछ एडिशनल इनकम मिल जाती है जो आपने नहीं शो की थी बिलेटेड रिटर्न के अंदर, तो 2 लाख अब यहाँ आप जो है और इसमें ऐड कर देंगे, तब भी आपका 4.95 ही लाख जो है वो रहने वाला है। तो इस सिचुएशन में अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है, मीन्स 2.5 और 5 लाख के बीच में है, तो वो आपके ने पहले ITR जो फाइल की है उसको मिलाकर हो, या फिर आपने कोई नई इनकम दिखाई हो, दोनों ही केसेस में जो आपकी लायबिलिटी है वो सेम रहने वाली है। 1000 रुपीज़ ही आपको जो है टैक्स पेबल करना पड़ेगा। तो ये तो वो सिचुएशन हो गई जब आपकी इनकम जो है 5 लाख रुपीज़ तक होती है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो देखिए अब मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है थोड़ा उसे हार्ड ले लिया है। तो इसमें क्या है कि देखिए मिस्टर बी हैं, मिस्टर बी जो है एक 50 ईयर ऑफ एज हैं, उनका भी सेम यही केस है कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए उनको जो बिलेटेड ITR फाइल करनी चाहिए थी वो 31 दिसंबर तक करनी चाहिए थी। अब वो जो है उन्होंने वो फाइल की नहीं, या उनकी जो इनकम थी वो उनसे मिस हो गई। अब वो 139(8)A के अंदर ITRU फाइल करना चाहते हैं। तो इस केस में जो वो जानना चाहते हैं कि इनका टोटल जो टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा उनको ITRU के अंदर वो कितना करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इसकी कैलकुलेशन भी मैंने कर दी है। तो देखिए अब वो जो टोटल इनकम अपडेटेड ITR के अंदर दिखाएंगे वो 10 लाख रुपीज़ दिखाएंगे। इसके ऊपर जो नॉर्मल रेट लग जाएगा, जो स्लैब मैंने आपको बताया है ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, तो वो स्लैब लग जाएगा दोस्तों। तो उसके अकॉर्डिंग 1,12,500 का टैक्स बनेगा। सरचार्ज यहाँ पर कुछ लगने वाला नहीं है, और 4% जो है एजुकेशन सेस लग जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल टैक्स बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा 1,17,000। तो इसी तरीके से उसके अंदर भी इसके अंदर भी जो है हर तरीके का जो अगर उन्होंने कोई TDS जो है पे की है, TCS पे किया तो वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी असेसमेंट ईयर 22-23 में आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर उनका जो TDS है वो डिडक्ट हो रखा, तो यहाँ से आप वो TDS को जो है लेस कर देंगे। एडवांस टैक्स कुछ है नहीं, सेल्फ असेसमेंट कुछ है नहीं, रिलीफ और टैक्स क्रेडिट कुछ है नहीं। तो देखिए 1,17,000 उनकी ग्रॉस टोटल लायबिलिटी थी, उसके अंदर वो ऑलरेडी जो TDS है वो डिपॉजिट करवा चुके थे, उनका TDS जो है वो डिडक्ट हो चुका था। अब जो बैलेंस उनको टैक्स पे करना पड़ेगा दोस्तों वो पे करना पड़ेगा 67,000 रुपीज़। तो देखिए अब ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है इस अमाउंट के ऊपर कर ली जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ मेरा पर्पस जो है आपको ये बताने का नहीं है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, क्योंकि यहाँ मेरा टॉपिक डिफरेंट है। बट हाँ आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे की जाती हैं। बट यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि जो ये 234A का जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है लेट फाइलिंग ऑफ ITR, क्योंकि आप लेट फाइल करते हैं ITR को। तो यहाँ पर जो पीरियड ले लिया जाता है, जो लास्ट डेट होती है ITR फाइल करने की, जैसे कि 31 जुलाई 2022 हमारी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने की जो थी वो लास्ट डेट थी सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर। क्योंकि आप इससे लेट करते हैं तो जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन लग जाती है। तो यहाँ पर भी जो 67,000 रुपीज़ है, तो आपको एक तरह से 31 जुलाई 2022 तक अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर देनी थी, तो आपने नहीं की, तो यहाँ पर 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से वो इंटरेस्ट लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 31 जुलाई से अगर आप जनवरी 23 के अंदर ये ITR फाइल करेंगे तो करीब करीब 6 महीने का इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा, मीन 6% के आसपास इसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। बट ये कैलकुलेशन जो है दोस्तों ये बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मैंने भी अप्रोक्सीमेट बेसिस पे कैलकुलेशन की है। तो आप इस कैलकुलेशन में अभी मत जाइएगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए। अब सेक्शन 32(4)B इसके अंदर भी दोस्तों 1% और पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से जो है इंटरेस्ट लग जाता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर आप एडवांस टैक्स की जो है शॉर्ट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगा है ये लगा है 6,700। तो इसकी भी डेट समझ लीजिए। ये जो इंटरेस्ट लगता है दोस्तों ये आपको लगता है जो आपका असेसमेंट ईयर होता है। जैसे मेरा असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो आपका जो असेसमेंट ईयर जब शुरू होता है 1 अप्रैल 2022, तो ये आपको अप्रैल 2022 से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी अब आपका जो 67,000 है उसके ऊपर 1 अप्रैल 2022 से
इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और जब तक आप जो है अगर सपोज करें जनवरी 2023 के अंदर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो आप देख लीजिए ये आपका करीब करीब 8 या 9 महीने बन जाता है, तो उतना ही % आपका जो है इंटरेस्ट लग जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होता है। सिमिलरली सेक्शन 234C का इंटरेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो एडवांस टैक्स की पेमेंट है वो 4 इंस्टॉलमेंट में की जाती है और 90% ऑफ एडवांस टैक्स आपका जो है वो पेमेंट हो जाना चाहिए दोस्तों मार्च तक। अगर वैसा नहीं होता है तो उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी कर ली जाती है। तो इस तरीके से देखिए ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया गया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों 234F की पेनल्टी जो है वो 5000 रुपीज़ हो गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपकी इनकम 2 लाख से 5 लाख तक रहती है तो 1000 रुपीज़ की पेनल्टी रहेगी। पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। बट यहाँ क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ क्रॉस कर चुकी है, आप बोल सकते हैं अबव 5 लाख रुपीज़ है, तो जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख क्रॉस कर जाएगी तो ये जो पेनल्टी है सेक्शन 234F के अंदर ये 5000 रुपीज़ हो जाएगी। तो ये पेनल्टी जो है 5000 रुपीज़ से ज़्यादा होने वाली नहीं है, आपकी इनकम कितनी भी हो। तो मैक्सिमम पेनल्टी ये 5000 ही होती है। तो देखिए पेनल्टी आ चुकी है। तो आपका बेसिक टैक्स आपको लगा था दोस्तों 67,000 रुपीज़, उसके अंदर आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया, पेनल्टी ऐड कर दी, आपका जो टोटल टैक्स पेबल हो गया वो हो गया 86,236। अब देखिए आपको एडिशनल टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एडिशनल टैक्स आपका लग रहा है 25%। अब देखिए मेरे केस में जो दोस्तों यहाँ पे टैक्स लग रहा है वो 25% लग रहा है, क्योंकि मैं जो अपनी ITR फाइल करने जा रहा हूँ वो फाइल करने जा रहा हूँ विदिन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो मेरा जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो है 22-23। तो कहने का मतलब है विदिन 12 मंथ मीन्स 31 मार्च 2024 तक अगर आप ITR फाइल करेंगे दोस्तों तो आपको 25% इंटरेस्ट ही लगने वाला है। बट अगर आप 31 मार्च को मिस कर देते हैं, आप 1 अप्रैल 24 से लेकर अगर 31 मार्च 25 तक जो है अपनी ITR फाइल करते हैं तो उस केस में जो ये 25% है ये आपका बढ़कर 50% हो जाएगा। तो हमारे केस में अभी जब तक आप 31 मार्च 2024 तक ITR फाइल करेंगे असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए तो 25% ही रहने वाला है। तो देखिए अब इसकी टैक्स कैलकुलेशन क्या रहने वाली है, अभी कैसे कैलकुलेट होगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ आपको बताया है, ये लगेगा आपका C+D को मिला के, मीन्स C में आपका बेसिक टैक्स पेबल आ गया था, मीन्स जो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आई थी उसमें से TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और रिलीफ और टैक्स क्रेडिट को लेस कर दीजिए, वो आपका बेसिक टैक्स आ जाएगा। प्लस उसमें आप 234A, 234B और 234C का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूँ दोस्तों, ये जो 25% एडिशनल टैक्स आपका लगता है इसके अंदर जो ये 234F की पेनल्टी है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो C और D कॉलम में देखिए आपका यही आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है और बेसिक टैक्स आ रहा है, इसको ही जो है ऐड कर लिया जाता है। तो इनका जो टोटल बनता है 67,000 और ये जो इंटरेस्ट है 234ABC का, इसका टोटल बनता है 81,236। तो इसके ऊपर जो है 25% फर्दर जो है एडिशनल टैक्स ले लिया जाएगा आपसे, जिसकी वैल्यू बनती है 20,309। तो इस केस में जो टोटल आपकी पॉकेट से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों सेक्शन 140B के अंदर, वो करनी पड़ेगी 1,06,545। तो चलिए ये मेरा दूसरा एग्जांपल हो गया। अब मैं थोड़ा सा इससे टिपिकल एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लेता हूं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ मैंने एक पर्सन का एग्जांपल ले लिया है, मिस्टर C हैं जो कि 50 ईयर ऑफ एज हैं और वो ऑलरेडी अपनी ITR को दोस्तों फाइल कर चुके हैं 18 नवंबर 2022 को। मीन्स असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR आप 31 दिसंबर तक जो है वो फाइल कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी ITR को टाइमली फाइल कर लिया था 18 नवंबर 2022 को। बट उनसे क्या गलती हो गई कि उस ITR के अंदर वो पूरी इनकम नहीं दिखा पाए जो 18 नवंबर को उन्होंने ITR फाइल की, उनसे कुछ इनकम जो है वो मिस हो गई। तो अब वो जो है ITR फाइल करना चाहते हैं उस मिसिंग इनकम के लिए और वो जानना चाहते हैं इस केस में अब उनको टोटल कितना एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ इसे समझ लेते हैं हम। तो देखिए उन्होंने जो इनकम डिक्लेयर की थी बिलेटेड ITR जो उन्होंने 18 नवंबर 2022 को जो दोस्तों वो सबमिट करवाई थी ITR, उसके अंदर जो उन्होंने इनकम जो कंसिडर की थी वो की थी 21,20,000। तो उस 21,20,000 इनकम के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने जो है 1.32 लाख का जो है टैक्स TDS जो उनका कटा हुआ था और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी उन्होंने अलग से 2,04,800 का डिपॉजिट उसके ऊपर करवा दिया था। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको भी कैसे कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, वो सारे ही तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ITR ऑलरेडी फाइल की है और अब आप उसके अंदर कुछ इनकम ऐड करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने ITR फाइल नहीं की हुई तो उस केस में आप ये देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं। तो देखिए अब आपकी उसकी जो SSC है मिस्टर C, अब उसने जो एडिशनल इनकम दिखाना चाहता है वो अपडेटेड रिटर्न के अंदर वो दिखाना चाहता है 34,55,000 और इस 34,50,000 के ऊपर भी दोस्तों 2.90 लाख का जो TDS है वो डिडक्ट हो रखा है। तो देखिए यहाँ पर जो टोटल इनकम निकल के आ रही है दोस्तों उसको कैलकुलेशन जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 55.75 लाख के ऊपर, क्योंकि 21,20,000 उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर दी थी, 34,55,000 की वो जो है वो फाइल करना चाहते हैं। तो जो टोटल इनकम उनकी आ जाती है वो आ जाती है
55,75,000। तो देखिए इसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स लग जाएगा दोस्तों वो लग जाएगा स्लैब के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 14,85,000। बट यहाँ पर देखिए अब 10% सरचार्ज भी लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी टोटल इनकम है वो क्रॉस कर चुकी है अबव 50 लाख। 50 लाख जैसे इनकम क्रॉस कर जाएगी तो दोस्तों 10 लाख का जो है सरचार्ज भी ऐड हो जाता है, तो 1,48,500 का सरचार्ज लग चुका है। और इन दोनों ही इनकम को जब आप ऐड कर लेंगे सरचार्ज को और टैक्स एट नॉर्मल रेट को, इसके ऊपर फिर फर्दर आप 4% का एजुकेशन सेस भी लगा देंगे। अब आपका जो टोटल टैक्स निकल के आ गया है वो आ गया है 16,98,840। तो आपका जो टोटल टैक्स जो है वो आ गया है। तो कहने का मतलब ये है जो आप अपनी ITR के अंदर ऑलरेडी इनकम दिखा चुके थे और अब जो आप अपडेटेड ITR में एडिशनल इनकम दिखाना चाहते हैं, पहले उन दोनों इनकम को जोड़ लीजिए और उसके ऊपर जो है टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगा दीजिए। तो पहले आप वो टैक्स निकाल लीजिए। तो हमने वो कर लिया है, हमारा जो आ गया है वो 16,98,840 आ चुका है। अब देखिए दोस्तों आगे क्या करना होगा। अब देखिए जो भी आपका TDS ऑलरेडी पे हो चुका है आप यहाँ पर लेस कर दीजिए। तो देखिए जो उसने ITR फाइल की थी उसके अंदर उसका जो TDS डिडक्ट हो रखा था 1,32,000 हो रखा था, तो यहाँ पर 1.32 लाख प्लस दोस्तों जो वो एडिशनल इनकम दिखाना चाहता है 34,55,000, इस इनकम के ऊपर भी उसका ऑलरेडी 2.90 लाख का TDS जो है डिडक्ट हो रखा है। तो आप इसको भी ऐड कर लीजिए 2.90 को। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल बन जाएगा वो 4,22,000 बन जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको रिमार्क्स में भी मेंशन कर दिया है, तो आप इसको लेस कर दीजिए। इसी तरीके से असेसमेंट ईयर 22-23 या आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर उसने 1 लाख का एडवांस टैक्स भी पे किया है, तो वो भी यहाँ पर लेस हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था जब उसने अपनी बिलेटेड ITR फाइल की थी 18 नवंबर को, तो वहाँ उसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी जो है पे किया था। तो अगर आपने भी कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है तो आप उसको भी लेस कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ों को आप लेस कर देंगे। रिलीफ और कोई टैक्स क्रेडिट आपका है तो वो भी आप लेस कर सकते हैं। मेरे केस में कुछ नहीं है तो मैं इसको नहीं लूँगा। तो देखिए आपका जो टोटल टैक्स आया था उसके अंदर TDS लेस हो गया, एडवांस टैक्स लेस हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लेस हो गया, तो आपका जो बेसिक टैक्स पेबल आ गया दोस्तों वो आ गया है 9,70,040 रुपीज़। तो अब इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। 234A का इंटरेस्ट लग जाएगा 47,553, 234B का इंटरेस्ट लग जाएगा 1,16,812 और 234C का इंटरेस्ट लग जाएगा 45,787। तो ये 3 इंटरेस्ट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका 234A की पेनल्टी नहीं लगने वाली है 5,000 रुपीज़, जो कि क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम देखिए 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगने वाली है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो SSC है वो ऑलरेडी 18 नवंबर 2022 को अपनी बिलेटेड ITR जो है दोस्तों वो फाइल कर चुका है। और बिलेटेड ITR जब आप फाइल करते हैं तो वहाँ पर भी सेम यही जो है फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है कि वहाँ पर भी अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है तो 5,000 की पेनल्टी लग जाती है। तो जब आप ऑलरेडी इस ITR के ऊपर 5,000 की पेनल्टी पे कर चुके हैं तो यहाँ पर आपको दोबारा पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे किया था। देखिए दोस्तों जब आपने ITR फाइल की थी तो 1,32,000 का आपका TDS कटा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने 2,04,800 पे किया, तो ये आप ऑलरेडी सारा लेस करवा चुके हैं। तो जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके थे आप उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे, उसको आप लेस कर देंगे। इसलिए हमने 16,98,000 में से ये सारे ही टैक्सेस लेस कर दिए थे। सिमिलरली अगर आप 5,000 की पेनल्टी उस टाइम पे कर चुके हैं तो ये 5,000 की पेनल्टी भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो देख लीजिए 9,72,000 में आप ये तीनों चीज़ों को ऐड कर देंगे। यहाँ इस केस में जो आपकी 234 के अंदर पेनल्टी आएगी 234F के अंदर वो 0 हो जाएगी। तो आपका जो टोटल टैक्स पेबल हो जाएगा दोस्तों 11,82,192 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा। जो आपका एडिशनल टैक्स लगना है वो 25% लगना है, वो किसके ऊपर लगना है, C+D के ऊपर। C मीन्स आपका जो टोटल टैक्स में से TDS एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स लेस करने के बाद जो टैक्स आया था वो आया था 9,72,040 प्लस उसके अंदर 234A-B-C का इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए। तो इनको अगर आप टोटल करेंगे तो इनका टोटल बनेगा 11,82,192। तो इसके ऊपर जब आप 25% को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,95,548। तो देखिए जब आप इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आपका F को और G को जब आप ऐड कर देंगे दोस्तों तो आपका जो टोटल टैक्स निकल के आ जाएगा 14,77,740 का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अपनी एडिशनल इनकम के ऊपर। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से जो है अगर आप भी अपडेटेड ITR फाइल करते हैं तो उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं आपको कितना टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों ऑलरेडी मैं ITR-U अपडेटेड ITR जो है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने ITR-1 को अभी कवर किया है। ITR-1 के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर आई बटन में देख लीजिए। और अभी मैं 1 या 2 दिन के अंदर दोस्तों ITR-4 भी जो है अपलोड करने वाला हूँ। बट ITR-4 को अपलोड करने से पहले मैंने सोचा
क्यों ना मैं आपको एक बार ये जो आप टोटल टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ता है ITR यू के ऊपर या अपडेटेड ITR के ऊपर, एक बार मेरे को लगा कि मैं आपको एक बार ये शेयर कर दूं, तो आपको भी जब आप ITR फाइल करने जाएं तो आपको भी जो है एक कैलकुलेशन करने में आसानी हो। क्योंकि जब भी हम ITR यू फाइल करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि ITR तो मैं ज़रूर फाइल कर दूंगा, बट मेरी पॉकेट से टोटल पेमेंट जाना कितना है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता था, बहुत सारे कमेंट भी मेरे पास इस तरीके आए हुए थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं यही वीडियो जो है एक अपलोड कर लेता हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न ना हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।